क्या करके आना था आप लोग को लास्ट क्लास में कोई डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और थोड़ा बहुत चेन रूल डिस्कस कर रहे थे। ये क्या काम तो दिया ना, नहीं दिया। एक बार और देखो, मैं यहाँ पर चेन रूल वापस एक बार समझा रहा हूँ। जिनको भी नहीं समझ में मुझे पूछना, कि उसके बाद अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन दूंगा, मुझे इमीडिएट आंसर देगा। ऐसा भी नहीं कि आपको टाइम दिया जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा, आपके सामने उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों को एक बार पूरा उसका सब्जेक्ट के ऊपर भी समझा देता हूँ और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी समझा। ऑब्जेक्ट मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर में कैसे जाओगे। हम लोगों को अच्छा, ये चेन रूल अप्लाई करने से पहले आपको सारी फॉर्मूला आनी चाहिए। कितनी फॉर्मूला अभी तक तो आपके पास 3 अलजेब्रा की है और 6 ट्रिगो की है। एक्स प्लेन का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, साइन एक्स का, कोस का, टेन का, कोट का, माइनस कोट एक्स स्क्वायर, सेक एक्स का, sec x into sec x into tan x, sec x का sec x into और cosec x का माइनस cosec x into cot x। जिसमें भी c वाले टर्म नेगेटिव में और बाकी सारे टर्म पॉजिटिव में। ठीक है, ये बेटर फॉर्मूला याद होनी चाहिए। और ये सारी फॉर्मूला बनी कहाँ से? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है? डिफरेंशियल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जितने भी फॉर्मूले बने फर्स्ट प्रिंसिपल से बने हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में हो रहे थे? एक्स के। आपके डोमेन में कौन सा? इसलिए ये सारी फॉर्मूला किस कब एप्लीकेबल है? जो डोमेन में एक्स हो। तो अगर और कुछ भी दिया जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? चेन रूल की, राइट। तो अगर हमें दिया जाए जो फॉर्मूला की लिस्ट में थोड़ी फॉर्मूला और ऐड कर लो, कहाँ से आया वो अपने बाद में देखेंगे। उसमें ऐड करो log x का डिफरेंशिएशन। अच्छा, log x का बेस जो होता है ना बाय डिफॉल्ट e होता है। log के आप याद होगा तो log आपने जब स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मैंने आपको बताया 2 टाइप के स्टैंडर्ड log होते हैं। एक होता है कॉमन लोगरिथम और एक होता है नेचुरल लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम किसको बोलते हैं? जिसका बेस 10 होता है, जो आप लोग का log टेबल होता है। कभी कैलकुलेशन में जब हम लोग log टेबल देखते तो वहां पर बेस क्या होता है? 10। और पूरे कैलकुलस बोला जाए या नहीं बोला जाए, जो log होता है उसका बेस हमेशा क्या होता है? e। e को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? यूलर कांस्टेंट, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू। और इस log ऑफ e ऑफ x को और भी क्या बोलते हैं? ln ऑफ x। why ln ऑफ x? n इज फॉर नेचुरल, क्योंकि जिसका बेस e होता है उसको कौन सा log बोलते हैं? नेचुरल लोगरिथम। तो कभी log e ऑफ x आपको बहुत कम जगह लिखा मिलेगा, आपको मोस्ट ऑफ टाइम क्या लिखा मिलने वाला है? ln ऑफ x। तो ln ऑफ x मतलब नेचुरल लोगरिथम जिसका बेस कितना होता है? e। और ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। पर ध्यान रखना, ln x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होता है जब बेस उसका e हो। बेस e नहीं होगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। तो अगर सर बेस e नहीं होगा तो क्या करें? तो फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके बेस e लाना पड़ेगा। चेंजिंग ऑफ बेस और ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसलिए वापस log की प्रॉपर्टीज नहीं आती होगी तो log के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिर a raised to x को कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, जिसके बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। 2 टाइप होता है, एक होता है x raised to n, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? नीचे x है, पावर में कोई कांस्टेंट है, उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? अलजेब्रिक। कौन सा फंक्शन है? जिसके बेस में वेरिएबल हो, पावर में कांस्टेंट हो, दिस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक फंक्शन। जिसके बेस में कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल। पावर मतलब कि एक्सपोनेंट मींस व्हाट? पावर। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन होता है, जिसका रेट ऑफ चेंज होता है वो a raised to x into log a होता है। कितना होता है? a raised to x into log a। जब भी मैं log लिखता हूं तो उसका बाय डिफॉल्ट बेस क्या मान के चलना है? e। पूरे कैलकुलस में log का बाय डिफॉल्ट बेस कितना होने वाला है? e। तो
आपको कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ 3 रेज़ टू x, तो क्या आंसर दोगे? a रेज़ टू x का क्या होगा? a रेज़ टू x log a। 3 रेज़ टू x का क्या होगा? 3 रेज़ टू x log 3। 2 रेज़ टू x होगा तो 5 रेज़ टू x होगा तो। अब e रेज़ टू x मतलब बेस में e दे रखना है, e भी तो कांस्टेंट ही है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से e रेज़ टू x का डिफरेंशियल क्या होगा? e रेज़ टू x का e रेज़ टू x लोगे तो e रेज़ टू x का क्या होगा? e रेज़ टू x log e, log का पार्टिकल बेस, नंबर और बेस सेम होता है तो आंसर कितना हो जाता है? इसलिए e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x एक ऐसा फंक्शन है मैथ्स में कि जिसका रेट ऑफ चेंज खुद होता है, उसकी खुद की जितनी वैल्यू तो उसी रेट से वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बट उसी रेट से वो होगा। e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x, राइट। तो ये तीन और फॉर्मूला में ऐड कर लो। वैसे अभी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में तीनों नहीं दिया, 12th में है, बट अभी डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन करे तो आपको कैसे करने के लिए इसको भी ध्यान रखते हैं। तीन फंक्शन को log x का डिफरेंशिएशन 1/x, a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन a रेज़ टू x log a, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x log e, log e 1 होता है तो लिखते नहीं है। ये सब भी आयरफॉर्ड प्रिंसिपल से ही, उसके लिए लिमिट की प्रॉपर्टीज चाहिए होगी तो हम 12th में डिस्कस करेंगे, तब मैं उसका डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ याद कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब अगर सपोज हमें ऐसा दिया जाए y इक्वल टू log ऑफ साइन रूट एक्स, साइन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और मुझे पूछा देखिए इसका डिफरेंशिएशन करके दो। नॉर्मल इसका डिफरेंशिएट करना है, कौन सा रूल लगाएंगे? चेन रूल, राइट। अच्छा ये और चेन रूल में मैंने आपको एक ही चीज बताई, एक ही चीज आपको करनी है। अगर उसमें अगर आप फेल हो गए तो फिर गलत हो सकता है। क्या करने को बोला था? फंक्शन को आइडेंटिफाई करनी है। कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएट की बात हो रही है? log x का इसका डिफरेंशिएशन और log x का डिफरेंशिएशन। अगर ये आइडेंटिफाई गलत कर दिया आप लोग, आपको ये भी सुनिए कि भाई जितना रेट ऑफ चेंज पूछा है तो सामने दिखता है ना log का है, बट हाँ log x का मतलब कि मेरे पास log का डिफरेंशिएशन की डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट वो कब एप्लीकेबल है? जब डोमेन में x हो, पर यहाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसको आप अज्यूम करोगे, लेट साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू e, करेक्ट। पहले y का फंक्शन आइडेंटिफाई किया तब पता चला log है, फिर log का डोमेन में x नहीं था तो मैंने उसको अज्यूम कर लिया t। अब मैं t को जानता हूं तो ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक sin x है ना, तो sin x के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए? x, पर x नहीं है तो उसको वापस अज्यूम करूंगा, u तक पहुंच गया। अब u पे फोकस करो, ये कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ x की फॉर्मूला है, मतलब रूट के अंदर क्या होना चाहिए? x, पर क्या है? x स्क्वायर प्लस x, तो उसको वापस अज्यूम करूंगा। अभी पे पहुंच गया, अभी तो नॉर्मल है, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, कोई टेंशन नहीं। तो पूरा चेन क्या बना? y क्या बना? log t, इसको t लिया, फिर t क्या बना? sin u, u क्या बना? अंडर रूट v, और v क्या बना? तो x स्क्वायर प्लस x, v तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हमें ढूंढना क्या है?
y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब चेंज कैसे बनेगा? राइट नाउ वी कैन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो फर्स्ट इज dy बाय, ये पहली कड़ी हुई है। फिर मैं जब dy बाय dt है तो t देखा तो t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? u, तो dt बाय, ये दूसरी कड़ी। फिर u पे है, u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? तो du बाय dv। फिर v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? फिर आप देखो dt dt का du का dv dv का, तो वापस आ गया dy बाय dx। तो मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं करना। और मैं हर एक का डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। log t का 1 by t, sin u का cos u, root v का 1 by 2 root v dv by dx 2x plus 1। t u भी हमने अज्यूम किया था, पुट कर लेते हैं t की जगह पर sin रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x, u की जगह पर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x, v की जगह पर रूट ऑफ v की जगह पर x स्क्वायर प्लस x, और बाकी इनटू 2x प्लस 1 है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। फिर आप इसके बाद ये एक स्टेप और कर सकते थे, cos बाय sin का cos लिख लो, पर डिफरेंशिएट यहां से दोगे, फिर एक स्टेप आप आगे फर्दर सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट? आप मुझे बताते जाओ कि लिखता y इक्वल टू 2 रेज़ टू 10 ऑफ log x, किसका डिफरेंस? कौन से फंक्शन का डिफरेंशियल? एक्सपोनेंशियल। तो फिर एक्सपोनेंशियल की सबसे a रेज़ टू x होना चाहिए, तो हम सबसे पहले फंक्शन 10 ऑफ ठीक है, 10 ऑफ log x इक्वल टू t। वो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फिर यहाँ t पे है, t कौन सा फंक्शन है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में? tan। तो इसका किस को अज्यूम करोगे? log x को u ले लेता हूँ, फिर u पे पहुंच गया, तो u में तो log x ही है, कौन सा फंक्शन है? log, और उसके डोमेन में कौन है? x। की जरूरत नहीं है। तो y क्या बन गया? 2t। t क्या बना? tan u, और u कौन है? log x। तो चेंज कैसे बनेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt into dt by du into du by dx। तो dy by dt 2 रेज़ टू t का 2 रेज़ टू t log 2 सॉरी 2 रेज़ टू t log 2 dt by du nu का x स्क्वायर u और du by dx का 1 by x। t की जगह पर क्या रख ले? t की जगह पर क्या रख ले? 10 ऑफ log x into log 2 का ऐसे कांस्टेंट है, और u की जगह पर log x into 1 by x। इस तरह से हम लोग किसी का भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेन रूल अप्लाई करके। दोनों से समझ आया? अब देखो, अब मैं यहाँ से यहाँ पर कैसे जाना बताता हूँ। डायरेक्टली आंसर आ जाती है, कैसे आ जाएगी। ये बस इतना फर्क है कि ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आंसर ले रहे हैं, हम चीजें वही कर रहे हैं, बस हम माइंड में कर रहे हैं। हम जब सब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं तो हम पहले वहाँ एक्सप्लेन करना है, तो मैं सबसे पहले ये बता देना होता है कि आप किसको अज्यूम कर रहे हो। मेरे डोमेन में जो एक्स नहीं उस सबको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। यही चीज डायरेक्ट अप्रोच में, क्योंकि अभी तो कैसा है कि आपने छोटे छोटे टर्म में तो आपने लिख दिया, इसको टी दिया, इसको यू दिया, इसको बी दिया। आपको नॉर्मली जब डिफरेंशियल के क्वेश्चन आने वाले, जब ट्वेल्थ बोर्ड में पढ़ोगे या जेडब्ल्यू लेवल पर बात करेंगे, तो इतने छोटे फंक्शन थोड़ी होंगे। ये फंक्शन के अंदर 3 4 5 फंक्शन देंगे, तो उसमें ये assumption दिखाने बैठेंगे तो हमें 2 घंटे चाहिए होगा, हम करेंगे नहीं उसको, और वो चाहते भी नहीं कि आप उसको दिखा के लिखो। अभी तो कैसा है कि स्टार्टिंग है, तो आपसे कोई भी फैकल्टी तो चाहते हैं कि आप कंसेप्ट पहले सीखो कि बनता है, फिर डायरेक्ट अप्रोच तो मिल ही जाएगी, राइट। तो हम करते क्या है, जब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि भाई हम किसको अज्यूम करने वाले हैं।
जब आप डायरेक्ट करते हो तो आपको बाद में देखना है कि जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें भी आपको पहला काम तो ये है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। डायरेक्ट में भी आपका काम वही है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आपने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया, कौन सा फंक्शन है? log x। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/। फिर आपको ये सब नहीं देखने के अंदर x दिया है या नहीं दिया है। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/x। तो मैं इसका डिफरेंशिएट लिखूंगा log x का 1/x। तो 1/, अब यहाँ पर x की जगह पर कौन है? sin। तो मैं log x का डिफरेंशिएट लिख दिया हमने 1/x। ये तो मैं देखने नहीं वाला हूँ कि कौन x था या नहीं था। मैंने log x का डिफरेंशिएट 1/x लिख दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद अब आप देखोगे कि वहां पर x था या और कुछ था। अगर x था तो आंसर ही आगे खत्म हो गया। अगर x नहीं था इट मींस व्हाट कि हमने इसको x माना है। तभी तो लिखा है जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो। मैंने किसको x माना था? साइन को। फंक्शन कौन है? साइन। अंदर क्या वो देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है आपको। फंक्शन कौन है? साइन। साइन का डिफरेंशिएट cos, और जो है वो लिख दो। तो साइन का डिफरेंशिएट cos, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएट कर लिया मैंने। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद वापस देखूंगा साइन x का डिफरेंशिएट cos x होता है, सही है, साइन का डिफरेंशिएट cos x होता है, पर x तो नहीं थे, इसलिए आपने इसको क्या माना? x। किसको x माना? रूट को। किसको x माना? रूट को। रूट को अंदर क्या हो सकता है मुझे मतलब ही नहीं। रूट को x माना। रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट, वो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। फिर देखूंगा कि रूट के अंदर क्या होना चाहिए था? x। इसलिए आपने इसको x माना है तो उसका डिफरेंशिएट वापस मल्टीप्लाई है, और x² + x का डिफरेंशिएट 2x + 1। तो फिर x ही आ गया तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं। तो बीच के स्टेट ही करने पर एक माइंड में चलता है। पहले से log का डिफरेंशिएट 1/x 1/x लिख दिया। उसके बाद देखा भाई आपने इसको x मान लिया तो उसका डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई नहीं किया तो साइन का cos। फिर आपने रूट को x मान लिया है तो रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x। फिर आपने x² + x को x मान लिया है तो उसका डिफरेंशिएट 2x+। सेम यहाँ पर किया पाओगे तो कौन सा फंक्शन है? a⁻x का डिफरेंशिएट क्या होता है? a⁻x log x डायरेक्ट लिख दिया 2⁻10 log x into log 2। ये किसका डिफरेंशिएट हुआ? a⁻x का a⁻x into log x। किसको x मान लिया? 10 को तो 10 का डिफरेंशिएट sec² x। 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है? sec² x। sec² x लिख दिया। फिर 10x की जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो किसको x माना? और log x का डिफरेंशिएट। जिसको आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएट आप लोगों को मल्टीप्लाई में करते जाना है। जैसे कि आप मुझे अगर कोई बोले कि y = sec³ रूट ऑफ log ऑफ 10x, तो बोले इसका डिफरेंशिएट करना है। y = sec³ रूट ऑफ log ऑफ 10x। तो मैं इसको डायरेक्टली करके देता हूँ आपको। कौन सा फंक्शन है आपके? एरिथमेटिक, अलजेब्रिक। कैसा अलजेब्रिक हुआ? sec का क्यूब। तो कौन सी फॉर्मूला? x⁻n। x⁻n वाली आइडेंटिटी मेरा फॉर्मूला क्या होता है? x⁻n n into x⁻n-1। कौन सी फॉर्मूला लगाई? तो पहले फंक्शन आइडेंटिफाई किया। फंक्शन क्या पता चल रहा है? फंक्शन तो ये है sec रूट ऑफ log ऑफ 10x पूरे का होल क्यूब। तो x⁻n वाली फॉर्मूला लगाई n(x⁻n-1)। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपने किसको x माना? किसको x माना? sec को x माना, log को नहीं माना। किसको x माना? sec को माना। sec का डिफरेंशिएशन sec 10x का डिफरेंशिएशन sec 10x वो लिख दिया। sec का फॉर्मूला लगा लिया। फिर sec की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपने किसको x माना? log को अभी भी नहीं माना। sec की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपने किसको x माना? रूट को। तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट ऑफ log ऑफ 10 मतलब रूट x का 1/2 रूट x। और रूट x की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसको x माना? log को। log का डिफरेंशिएट 1/x। उस log की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसको x माना? तो 10x का डिफरेंशिएट
इसको आप x मानोगे, उसका डिफरेंशिएशन बस आपको मल्टीप्लाई कर देना। और अगर सब्जेक्ट में अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया 4 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन में, मतलब स्कूल के एग्जाम में, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, किस चीज को अज्यूम करोगे, ये तो मेरा आंसर आ गई है, बट वहाँ एक्सप्लेन करना तब एजम्पशन भी बता दो। सबसे पहले एजम्पशन लेट p इक्वल टू सेक ऑफ रूट ऑफ लॉग शेयर, ठीक है। फिर फंक्शन सेक है तो इसको अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 10x, ठीक है। फिर लॉग ऑफ 10x, फिर 10x, तो पूरा चेंज क्या बना, मतलब y इक्वल टू क्या हुआ, सबसे पहले t क्यूब, y क्या हुआ t क्यूब, t क्या हुआ सेक क्यूब, u क्या हुआ रूट v क्या हुआ लॉग w, और आपको फाइनली फाइंड क्या करना था, dy बाई dx, तो चेंज क्या बनेगा, dy बाई dt, dt बाई du, du बाई dv, dv बाई dw, और लास्ट में dw बाई, तो कितनी बड़ी बनी 4-5 चीजें बने। और यही सेम चीज यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा ये डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था, चेन रूल से बड़ा कोई रूल नहीं है। एक अकेला लोटा जो पूरा डिफरेंशिएशन को संभाल के चलता है वो होता है चेन। अगर वो आपको आता है तो आपको कोई भी लेवल का डिफरेंशिएशन आता है। फिर और सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो वो अलग बातें हैं, बट हाँ आपको डिफरेंशिएशन अब आता है। फिर उसमें फ्लूइड के क्वेश्चन आएंगे तो वो फ्लूइड के स्टेटमेंट तक काफी बार नहीं पहुंच पाते, तो समझ नहीं आती कि स्टेट की बात क्या है। बट डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन में इसको थोड़ा कुछ भी नहीं आना, फिर आपका लेवल कोई भी क्यों ना क्लियर है सबका। अगर देख लो कोई नहीं है तो मैं पूछूंगा और आप लोगों को इमीडिएटली मुझे आंसर देना है, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, आप इमीडिएटली मुझे बताना इसका आंसर ये होने वाला है। यहाँ पर लिखूंगा अनुसार सब लोगों को पहचान है। cos of cos angle is raised to sin root 3x square plus 5x into log 3 into sin minus sin e raised to sin root 3x square plus 5x into e raised to sin root 3x square plus 5x into cos root 3x square plus 5x into 1 by 2 root 3x square plus 5x into 6x plus 5. वेरी गुड, समझ आया सबको? इसको नहीं वापस एक बार बताता हूँ, तुम्हारा टर्न है उससे पहले तुम्हें आना चाहिए। सबसे पहले किसका हुआ, फिर ए रेस्पेक्ट का, ए रेस्पेक्ट का डिफरेंशिएट, ए रेस्पेक्ट लोग है, ए रेस्पेक्ट लोग है, किसको एक्स मान लिया था, कोस को, कोस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, किसको एक्स मान लिया था,
e रेस टू x हो, तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x, तो e रेस टू वापस sin। फिर किसको x मान लिया था? sin को, तो sin का डिफरेंशिएशन cos, किसको x मान लिया था? रूट को, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, किसको x मान लिया था? उसका डिफरेंशिएशन। क्या है वो? 3 रेस टू 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बताओ। 3 into 3 into 3x square plus sin root x plus 10 log x ठीक है, square. ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं समझ में आ रहा। 2 into क्या 2 into 3x square plus sin root x plus 10 log. नहीं है पूरा। तो क्या मतलब है? सबसे पहले किसकी फॉर्मूला हुई? x रेस टू n का डिफरेंशिएशन n x रेस टू पावर n माइनस, आपने किसको x माना? हमने किसको x माना? एक फॉर्मूला लगाने के लिए ये नहीं होगा इसके भाई। मैंने ये x रेस टू n की फॉर्मूला अप्लाई करके पूरे को x माना ना मैंने, इसको x माना, इसका डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई में करूंगा तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6 है प्लस अब इसका डिफरेंशिएट होगा साइन का डिफरेंशिएट cos रूट x, बट वो साइन की फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो आपने किसको x मान लिया है? रूट x को, तो रूट x का डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ पहुंचे n का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर ऑफ log x, किसको x मान लिया तो उसका डिफरेंशिएशन। y को log of 10 of sin square 1/10 sin x. ठीक है, बराबर है x स्क्वायर sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर सही। लास्ट टॉपिक की फॉर्मूला अप्लाई किया साइन x की फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपने किसको x मान लिया? x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे ना इस में, जिसको x माना उसका डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई में होते जाना है। पहले आपने यहाँ तक कई आंसर थे, log x 1/x होता है तो आपने 10 को x मान लिया तो 10 का x स्क्वायर हुआ, आपने इसको x मान लिया था तो sin का cos हुआ, आपने इसको x मान लिया था तो उसका डिफरेंशिएट को x होगा।
टू cosec x स्क्वायर प्लस log x। क्या लिखूं? 2 रेज़ टू कौन सा फंक्शन है? क्या होता है रेस्पेक्ट करके? ए रेस्पेक्ट लोगे तो क्या लिखो आंसर? 2 रेज़ टू cosec into log 2 minus cosec x into cot x। ठीक है, फिर सही है आंसर। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे आएगा कुछ या हो गया? क्या आएगा? होगी। लास्ट में आपको पता चल जाता है कब हो जाता है, जब लास्ट आपका लास्ट में x तक पहुंचे मतलब खत्म हो चुका है आपका। वन अपॉन सेक्स क्यूब log of sin x। आपके हिसाब से पहले कौन सा फंक्शन है? आप अपने फॉर्मूला लास्ट में जो हमने किया था वो 8 लिखा है, वो फॉर्मूला और ये 3 अभी है, मतलब आपके टोटल 11 फॉर्मूला हुई होगी, 12 हुई होगी। उस 12 में से आपको क्या लग रहा है कौन सा log x वाला? कौन सा फंक्शन है? 1/x का फंक्शन है, तो 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है? -1/। ठीक है, इंटू sec क्यूब log sin x का स्क्वायर, कर लेना। ठीक है, इंटू ठीक है, क्या होगा? सेक का करने से पहले भी एक बात करोगे, उसके पहले भी एक चीज है, हमने किसको x माना अभी तक? पूरे डिनोमिनेटर को। तो पूरा डिनोमिनेटर कौन सा फंक्शन है आपके पास? x रेज़ टू n। तो क्या होगा उसके हिसाब से? 2 x रेज़ टू n की फॉर्मूला क्या होती है? तो n कौन है इसका? 3। तो n इंटू x पूरा डिनोमिनेटर, तो x। अपने पूरे को, ये फंक्शन क्या था आपका? सेक ऑफ log ऑफ sin x का क्यूब है। तो अपने x रेज़ टू n को अग्रिम किया sin x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब किसको x माना? अब log सेक का डिफरेंशिएशन सेक ऑफ log ऑफ sin x into tan of log of sin x। किसको x माना? क्या होगा? log of x डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखो? 1/।
Okay. 1/10. इसको x माना Sin x का cos x. अब चाहिए like 1/2 root 3x log 10. ठीक है 6x plus 6x 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 plus 1/10 into x plus हो गया ना सही है ना ये में बस डिफरेंशियल करो तो फिर एक आध से सिंपलीफाई हो सकता है जिसको साइन कोस में कन्वर्ट करके आप सिंपलीफाई कर सकते दूसरा y equal to cos x raised to 4 of 2 raised to sin of root x square plus sin x 2 cos x cube ठीक है 4 cos x cube ये जैसा है वैसा लिख दे रहा minus cos x cot हूँ माइनस cos x cot 2 raised to sin root x एक मिनट 2 raised to sin of root x square plus sin हाँ उसके बाद log into 2 सिर्फ log 2 raised to sin इसको एक माना हमने sin यहाँ तक सही है उसके बाद गलत जा रहा आपको ये जानना होगा कि किसको एक माना ये फॉर्मूले होगा आपने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया आपने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया आपने आप पहले से वापस सबसे पहले कौन सा फंक्शन था x रेज़ टू n वाला तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया n x रेज़ टू पावर n माइनस आपने किस को x माना cos x को तो आपने cos x का डिफरेंशिएट किया तो cos x का डिफरेंशिएट हुआ माइनस cos x cot x आपने किसको x माना 2 रेज़ टू ये पूरे को x माना ना तो कौन सा फंक्शन है तो कौन सा आंसर क्या होगा फिर उसका एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट 2 a रेज़ टू x का क्या होगा वाले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं a रेज़ टू x का डिफरेंशिएट क्या होता है a रेज़ टू x log a तो इसका क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू sin ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस sin x इनटू log 2 किसको x माना sin को तो sin का डिफरेंशिएट cos ऑफ किसको x माना रूट को रूट के अंदर क्या मैटर नहीं कर रहा है किसको x माना रूट को तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट किसको x माना x स्क्वायर प्लस sin x x स्क्वायर का और sin x का
log of 10x is 0. minus cos x Minus cos x cos x square cos x square आपने फॉर्मूला किसके अप्लाई किया? सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो उसको डिफरेंशिएट तो cot x का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस cos x माइनस cos x स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या लिखा? x कौन है? अब रूट ये पूरा पॉजिटिव ही आएगा ना, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आपने cot x का डिफरेंशिएट किया है, ये आपने माइनस cos x को लिखा है, मतलब इसको आपने x मान की तो डिफरेंशिएट किया है, तो आपने इसको x मान लिया है। इनटू में क्या करोगे? अब इंटू में 1/2 इनटू में 1/2 रूट के अंदर जो है वो ऐसे ही लिख देने का, उसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं है। फिर इनटू किसको x माना है? log क्या होगा डिफरेंशिएट? रूट x log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/2 तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएट? 1/2 वही मतलब 1/2 रूट log 1/2 log देखो वापस सबसे पहले मेरे पास फंक्शन था cot x, तो इसलिए मैंने cot x का डिफरेंशिएट किया माइनस cos x स्क्वायर, जो था वो ऐसे ही आ जाएगा। पर ये फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने इसको x मान लिया था, तो रूट x का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला होती है 1/2 रूट x, और जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर रहा तो मैंने इसको x मान लिया, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log 10x का डिफरेंशिएशन 1/10x, और वो log की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने 10x को x मान लिया है, तो 10x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर। अभी भी नहीं आ रहा है। If zero y equal to e raised to cot of cos x of 2 raised to x, what up? ठीक है, minus cos x square ठीक है, cos x हम देखा माइनस cos x cot, ठीक है, उसके बाद 2 raised to x क्या होगा x into log of 2 ठीक है, 2x into log of 2, जहाँ पर y इक्वल बेस कितना होगा हर जगह पर e, y equal to log of x plus root 1 plus x, 1/x plus root 1 plus x, ठीक है, प्लस इंटू में 1 प्लस रूट का 1/2 रूट कितना होता है वो 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस x, कैसे 1 प्लस x? 2x 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x कैसे? 1 प्लस 2x आएगा। एक भी चीज गलत तो सब गलत है ना। अच्छा, और 2x पूरे ब्रैकेट के बाहर होगा तो फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड टर्म फिर वो 2 काटो, कैल्शियम वगैरह लोगे तो ये भी कैंसिल हो जा रहा है, देखोगे तो है ना। यहाँ पर जाएगा तो रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर वही था डिवाइड में, तो नेक्स्ट स्टेप सिंपलीफाई करोगे तो सीधे उतना पड़ेगा।
कैसा है? ठीक है, इंटू किसको एक्स माना? आपने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया? n(x)(n)-1। तो n(x)(n)-1 कैसे हुआ? वो साइन ऑफ रूट cos x² होल रेज़ टू पावर 5 था। तो आपने x(n) माना, तो किसको x माना है आपने? साइन को। तो डिफरेंशिएट किसका होगा? साइन का होगा ना। क्या होगा साइन का डिफरेंशिएट? cos। अब किसको x माना? अंडर रूट। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएट 1/2√x। किसको x माना? cos को। तो cos का माइनस साइन ऑफ x। किसको x माना? इंटू हमारे ध्यान से सबको जिसको x मान लो बस उसका डिफरेंशिएट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे ये हो गया डिफरेंशिएट? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? ए कौन है? log 2। ओके। इंटू x² log। ठीक है, फिर माइनस cos x² log x। ठीक है, 1/(1/log)। इंटू में कोड का तो माइनस कोशिश करोगे आप किसको x माना था तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2। y equal to √1 plus sin x by 1 minus sin x। 1/2 रूट सही है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फिर इंटू में वन माइनस साइन एक्स इंटू cos x। अभी कुछ आगे बाकी है। कौन सा रूल अप्लाई करो उसके बाद? डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या था? इसको हमने x माना है ना, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करें? डिवीजन रूल। और डिवीजन रूल कैसे चलता है? पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट बनेगी, तो v into u का डिफरेंशिएट माइनस 1 plus sin x into माइनस cos x here सही है अपॉन 1 minus sin x का होल स्क्वायर। v का स्क्वायर है ना, या x1 में इसमें दो रूल एक साथ अप्लाई हुए। कौन कौन सा? रूल का अप्लाई हुआ है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इसको क्या माना था हमने? x। तो इसको एक बार इसका डिफरेंशिएट करने बैठेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या था? v को ऐसे रखते थे, u by v है तो v को ऐसे रखते थे, u का डिफरेंशिएट तो 1/0 sin x का cos x माइनस फिर u को ऐसे रखते थे
v का डिफरेंशिएट करते तो 1 का 0 माइनस sin x का माइनस cos x डिवाइड बाई v का स्क्वायर। फिर जो सिंपलीफाई होगा कैंसिल होगा, यहाँ पर भी पावर पार्ट होगा, वो सब तो ठीक, तो डिफरेंशिएट खत्म हो गया, फिर तो सिंपलीफाई करना है। थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, वो ये है, इसको ढंग का तो नहीं बोल सकते, सबसे दीजिए ढंग कैसे करेंगे। क्वेश्चन है y इक्वल टू x अपॉन sin द स्क्वायर x, या फिर x इक्वल टू sin x क्वेश्चन दिया है सबसे लास्ट स्लाइड माइनस कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले तो कौन सा रूल लगना है इसमें? डिवीजन रूल है, इसमें जनरल की बात ही नहीं हो रही है, अभी तो नॉर्मल डिवीजन रूल है, ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन अलग अलग है जिसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, तो डिवीजन रूल तो कैसा पड़ेगा? तो डिवीजन रूल into x का डिफरेंशिएट 1 x into cos n sin n minus x into सही डिवाइड बाय sin टू nx का होल स्क्वायर। और जिनको समझ में नहीं आया कौन सा रूल अप्लाई हुआ, सबसे पहले u by v, क्या था u by v का रूल? v ऐसे ही तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट और डिवाइड में v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो नीचे जिसका स्क्वायर ही करना था, चलो कुछ हुआ ही नहीं। और ऊपर जब क्या था, ये ऐसे रखा पहले, v ऐसे ही u का डिफरेंशिएट, u कौन था? x का डिफरेंशिएट 1 माइनस, अब u ऐसे मतलब x ऐसे, तो किसका डिफरेंशिएट करने वाले हो? sin रेज़ टू nx का, sin रेज़ टू nx मतलब क्या हुआ? sin x रेज़ टू n हुआ, इसका डिफरेंशिएट के लिए कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक, तो nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, किसको x माना है? sin x को, तो उसका डिफरेंशिएट है बहुत सिंपल। सब इसमें क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? sin रेज़ टू पावर n माइनस 1 x कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पर एक पर साइन बचेगा, यहाँ पर n बचेगा, x बचेगा और cos x बचेगा, है ना, ये तो कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय sin रेज़ टू पावर, इसको अगर मैं ये दोनों का बेस सेम है साथ में ले आते हैं, तो ये जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? अब sin x का पावर क्या बन गया होगा? 2n माइनस n प्लस 1, नीचे आएगा तो साइन बदलेगा ना, n माइनस 1 का क्या होगा? 1 माइनस n, और बेस से में तो पावर का एडिशन हो जाएगा, इसको फिर साइन रेज़ टू प्लस। y equal to e raised to power sin raised to minus 2 of log of 10x, e raised to x का सेम रहेगा तो e raised to sin into log 10x, ठीक है।
बाद साइन उसके बाद एलजेब्रिक में -2 तो -2 साइन -3 ठीक है, उसके बाद साइन का cos होगा, साइन का cos हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद log का फंक्शन तो 1/x तो 1/10x, राइट, और फिर 10x का फंक्शन तो x वेरी गुड, ठीक है, आगे समझ में और डिफरेंशियल हो गया आप लोग चेन रूल आता है तो हो गया। अब बचपन ने तो बोला कि प्रूविंग के क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो बस वो सिंपली पे करना होता है, तो डिफरेंशियल इतना ही। अगर आपको चेन रूल अगर समझ आ रहा है कि भाई कैसे चल रहा है तो खत्म है। अब आप लोगों को जो मॉड्यूल दिया उसमें देखते हैं कोई अच्छे क्वेश्चन से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टीपीपी दिया है जो है डीपीपी 1 में पहले से क्वेश्चन तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो वो तो आप करना प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे काम करता है हमने समझाया, और मैंने जिस बताया था कि पूरे तरह से कि स्कूल के एग्जाम में आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखो तो सेकंड का जो फर्स्ट है उसमें मुझे किसी रूल की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेपरेट हो रहा है, अलग अलग हो जाएगा सबके सब, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा है ना, तो उसमें कोई रूल की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कोई रूल की जरूरत नहीं है, क्यों सेकंड क्वेश्चन में कोई रूल की जरूरत नहीं है कि √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर तो पहले ही ब्रैकेट ओपन कर लूंगा है ना, तो √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 2 प्लस वो मिडिल टर्म में √x और √x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 1/x। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे x का 1, मिडिल टर्म 2 का 1/x का, थर्ड वाला क्वेश्चन है साइन ऑफ x प्लस a डिवाइड बाय cos x, साइन ऑफ x प्लस a डिवाइड बाय cos x। तो इसमें अक्सर बच्चे रहेंगे देख के चेन रूल करने चालू कर देंगे, पर मैंने सोचा कि चेन रूल प्रोडक्ट रूल ये सब करने के ट्राई करो, जब सिंप्लीफाई करने से कुछ फायदा ना होता, क्यों लोड लेना अगर सिंपली का होता है। तो साइन ऑफ x प्लस की फॉर्मूला है आपके पास, क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन p डिवाइड में कौन है, अलग अलग कर सकता हूँ, अलग अलग करूंगा तो sin x by cos x 10x into cos x, और यहाँ पर cos x कैंसिल, तो सिर्फ हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के तो cos x sin है तो कांस्टेंट होगा, फिर तो cos x कांस्टेंट है डिग्री रहेगा 10x का डिफरेंशिएशन। अच्छा काफी सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इसको चेन रूल और सॉरी प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया सर आपने, ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल भी तो लगेगा राइट, पर जरूरत नहीं है प्रोडक्ट रूल, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस के लिए अगर मुझे 5x² का डिफरेंशिएट करना है तो मैं थोड़ी ना प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, क्योंकि 5 तो सिर्फ आप x² का डिफरेंशिएट करते हो, पर अगर आप फिर भी लगा लेते तो कोई बात नहीं, लगा लोगे तो क्या होगा, आपने x² से रखा 10x का डिफरेंशिएट प्लस अब क्या करोगे 10x वैसे रखोगे तो किसका डिफरेंशिएट करोगे, cos a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैसे और हट जाना अगर लगा भी लोगे तो। हाँ अब cos a को sin a लिख के आ जाओगे तो कोई गड़बड़ है, तो क्योंकि cos a कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin a नहीं होगा है ना, तो अगर इनटू में कांस्टेंट है तो मुझे कोई रूल की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट x हुआ 10 का x² हुआ प्लस sin a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट इसमें मुझे कोई रूल की जरूरत नहीं है ना, तो रूल की जरूरत पड़े तो ही यूज करो, जैसे फोर्स में रूल की जरूरत पड़ेगी कौन सा रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल में कैसे होगा, फर्स्ट ब्रैकेट कैसे रखूंगा तो क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएट 1 माइनस x² प्लस फिर दूसरे कैसे रखोगे है ना, तो किसका डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट का तो x का 1 cos x का, फिफ्थ में भी वही प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ेगी, सिक्स में प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ेगी, तीन फंक्शन, अच्छा तीन फंक्शन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, जैसे दो में लगता है, एक का करूंगा फर्स्ट का करूंगा तो बाकी दोनों
कांस्टेंट, फिर प्लस सेकंड का करूंगा तो फर्स्ट थर्ड वाला कांस्टेंट, फिर थर्ड का तो 7 में कौन सा रूल, डिवीजन रूल। 8 में 8, 9, 10 इन सब में डिवीजन रूल की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप देखोगे तो 10th वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी 9th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तो बोला है कि 1 + 10x / 1 - 10x का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया भाई 1 + 10x / 1 - 10x का अगर डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल। राइट, डिवीजन रूल लगाया मैंने तो 1 - 10x ऐसे ही, तो 1 + 10x का डिफरेंशिएट x²x, राइट, फिर बीच में माइनस, फिर 1 + 10x ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएट तो 1 का 0 माइनस 10x का डिवाइड बाय, क्या कॉमन है ऊपर से, पहले माइनस माइनस प्लस कर लो और फिर दोनों क्या कॉमन, x²x क्या रहेगा अंदर 1 - 10x + 1 + 10x, तो 10x वो बचा होगा डिवाइड बाय 1 - 10x का जो डिफरेंशिएट होके ये आंसर आ गया। अगर कुछ बोला नहीं कि प्रूव करना है तो फिर यहाँ तक छोड़ के आ जाओगे तो कोई पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, राइट। बट अब आप देखो तो इन्होंने आंसर किसके टर्म में दिया, साइन के टर्म में, तब याद करके तो जाएंगे नहीं। तो अगर मुझे प्रूविंग में बोलते कि नहीं ये फंक्शन है, प्रूव दैट dy by dx is equal to 2/1 minus sin 2x, ये प्रूव करने को दे तो आपको आगे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ डिफरेंशिएट करने को बोले था यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ी ना आंसर याद करके जाने वाले। बट अगर मान लेते कि उन्होंने बोला था नहीं ये प्रूव करना है, जैसे मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही कभी का तो पता नहीं, पर 12th में मोस्टली प्रूविंग के क्वेश्चन देते हैं लोग। तो बस इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचना है तो समझ आ रहा है मुझे साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ता होगा। तो साइन कोस में कन्वर्ट करना तो x² को क्या लिखोगे 1 cos²x, tan x को क्या लिखोगे sin x by, फिर एलसीएम भी करोगे तो क्या होगा cos x minus sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एलसीएम बाय cos² क्या होगा, ये cos² और ये cos², कैंसिल अब ये साइन कोस में। अब ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, a माइनस b का स्क्वायर पहला टर्म, cos²x थर्ड वाला टर्म, तो cos² प्लस sin स्क्वायर मिडिल टर्म, और -2 sin x की फॉर्मूला है। तो पता होता है ना कहाँ पहुंचना है, उसके हिसाब से सोल्व करना, ठीक है। तो 9th से हो जाएगा, 10th भी डिफरेंशिएट कर लेना, फिर प्रूविंग के हिसाब से बाजू का आंसर के हिसाब से साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना। या पहले भी आप बोलोगे सर हम ऐसा नहीं कर सकते, जब हमें पता है कि कोस साइन में लाना है तो पहले से साइन कोस में कन्वर्ट कर लें तो भी चलेगा। डिफरेंशिएट करो उसके पहले भी उसमें कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में फिर डिफरेंशिएट करो तो भी चलेगा, डिफरेंशिएट करने के बाद कन्वर्ट कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी इच्छा। 11 कौन सा होगा 11th में डिवीजन रूल तो है ही, बट साथ में प्रोडक्ट रूल भी तो लगेगा। डिवीजन रूल तो लगेगा ही लगेगा, बट मल्टीप्लाई में जो न्यूमरेटर में है 2x into 4x उसका डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो डिवीजन रूल के साथ प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल पहले लगेगा, प्रोडक्ट और डिवीजन, डिवीजन। 12 भी दोनों रूल, प्रोडक्ट भी लगेगा डिवीजन भी लगेगा। 13 में वैसे तो नॉर्मली आप डिवीजन रूल से कर सकते हो, पर 13 जैसे क्वेश्चन को ना तो दिख रहा है कि मैं इसका डिवीजन रूल तो लगा लूंगा बट उसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्टली। मैं डिवीजन रूल ऐसा नहीं बोलूंगा कि डिवीजन रूल लगाओ तो आंसर नहीं आएगा, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। उससे बेटर है कि क्या कर ले हम लोग वहां पर
रैशनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फंक्शंस में ले आते हैं। तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, रूट ऑफ ए प्लस, तो क्या होगा ऊपर क्या होगा, रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस एक्स। अब ऊपर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो रूट ए प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, ए प्लस 2 रूट ए प्लस एक्स, उसके बाद भी डिवीजन रूल तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी ऐसा नहीं होना कि डिवीजन रूल ना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का ए माइनस एक्स तो बस इतना फायदा हुआ कि नीचे का रूट हट गया, बट नुकसान ये भी हुआ कि ऊपर 2 टर्म तो 3 टर्म हो गए। जब रूट ए प्लस रूट एक्स के साथ स्क्वायर करोगे तो 3 टर्म आ जाएंगे, जिसका कि इसको सिंप्लीफाई कर तो रहे हैं, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा है मुझे। तो फिर अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लूं, ना चेक कर लेकर सिंप्लीफाई से कुछ बेनिफिट हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर नॉर्मल करो, फिर क्यों करना सिंप्लीफाई। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप लोग तो कैसे करेंगे, वीएसी, तो किसका डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर का, रूट ए का डिफरेंशिएट, रूट ए का 0 कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ कौन है, बाकी सारे अल्फाबेट्स कांस्टेंट है y और x को छोड़ के। तो रूट ए का 0, रूट एक्स का माइनस, अब रूट ए प्लस रूट एक्स पर रखोगे इनटू में रूट ए का 0 माइनस रूट एक्स का माइनस 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट एक्स का कांस्टेंट, नीचे तो सिर्फ b का स्क्वायर करना है। अब ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1/2 रूट एक्स कॉमन दिख रहा है। हमेशा कॉमन तो पहले ही ले लेना चाहिए सिंप्लीफाइड करते टाइम, और ये माइनस और ये माइनस प्लस अंदर क्या बचेगा, इसको कॉमन लेने के बाद रूट ए माइनस रूट एक्स प्लस रूट ए प्लस रूट एक्स, रूट एक्स तो क्या बचा होगा, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट एक्स का 2 और 2 कैंसिल, देखो वही आंसर, ये रूट एक्स डिवाइड लिखा। 14th भी डिवीजन रूल हो जाएगा डायरेक्टली। 15 प्रैक्टिस 2 करने के लिए y equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial कहाँ तक जा रहा है, x squared by n factorial। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट प्रूव करने को बोला है, क्या है स्टेटमेंट, dy by dx minus y plus y raised to x raised to n by n factorial का आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये प्रूव करना है। इसमें कौन सा रूल, कोई रूल नहीं है, इसमें कौन सा रूल है, किसी की जरूरत है, ना प्रोडक्ट रूल की जरूरत है, ना डिवीजन रूल की, किसी की जरूरत है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है ये तो, है ना। तो नॉर्मली स्टेटमेंट है 1 का डिफरेंशिएट 0, 1 फैक्टर तो कांस्टेंट है, वैसे भी 1 फैक्टर की वैल्यू, x का डिफरेंशिएट 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो नीचे का 2 फैक्टर को क्या करूं, मतलब कुछ करना है डिफरेंशिएट के टाइम पर, कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, तो 2x by x क्यूब का नीचे 3 फैक्टर ऐसे रहेगा, x रेज़ टू n का डिवाइड बाय 2 फैक्टर की वैल्यू, 2 फैक्टर की वैल्यू और 2 और 2, क्या मैं 3 फैक्टर को 3 into 2 फैक्टर लिख सकता हूँ, तो 3 कैंसिल, तो x स्क्वायर बाय, अब जो लास्ट वाला टर्म है n फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखूं तो चले n into n minus 1 फैक्टोरियल, क्या फायदा हो रहा है, या फिर डिफरेंशिएट के बाद का स्टेटमेंट है, सही है।
तुरंत अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको बी दिखेगा कि भाई तो क्वेश्चन था वैसे ही तो आ रहा है पूरा का पूरा। सिर्फ एक ही फर्क है, इसके पहले का टर्म कौन सा है यहाँ पर? तो पहले का पैटर्न की इसके पहले का टर्म कौन होगा? तो जितना फर्क पड़ा कि जब इसका डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर आकर अटक गया, नहीं फर्क पड़ा। तो मैं क्या इस पूरी सीरीज को ऐसे लिख दूं तो चले, y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल, ये पूरा सेम ही तो है यहां से लेके यहां तक। तो इस पूरी को क्या लिख सकता हूं? अगर इसको लिखना तो क्या लिख सकता हूं? इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, तो क्या हो गया y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल। सही है, किसकी वैल्यू है? इन दोनों को तरफ शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वही 2% हो गया। आप ये भी कर सकते हो, अच्छे करने ज्यादा इजी है। जब आप ये कर डिवाइड सब पहुंचे फिर हर एक वैल्यू को उठा के डाल दो, डिवाइड यहाँ डाल दिया तो y यहाँ डाल दिया, तो dy बाई dx में जब y को माइनस करोगे तो ये सारे के सारे टर्म कट हो जाएंगे, तो कौन बचा होगा? ये वाला टर्म, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स फैक्टोरियल बचा होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स फैक्टोरियल कट हो गया। तो प्रूविंग की सबसे स्टेटमेंट आपको पता होगा तो कैसे प्रोसीड करना वो भी बता दूंगा। 16 क्वेश्चन देखोगे, 16 ये 16th लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज फार्मूला ऑफ 1 माइनस cos 2x? और ये मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, 12th वाले भी गलत करके आते हैं, 11th वाले तो सिर्फ गलत नहीं है। 1 माइनस cos 2x 2 sin square x, 1 प्लस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x की फॉर्मूला 2 sin square x, 1 प्लस cos 2x की फॉर्मूला 2 और 2 sin square by cos square रूट ऑफ tan square x, और ये रूट tan square x जब बाहर आएगा तो tan x नहीं होता प्लस माइनस तो बिल्कुल नहीं होता। कभी रूट के आंसर अगर प्लस माइनस होने लगे तो 1 टू मेनी फंक्शन एग्जिस्टेंस तक हो जाएगा, जो आज तक कभी नहीं बना पाया वो आपने बना दिया। इसलिए रूट के आंसर हमेशा रूट 4 को अगर मेरा प्लस माइनस को लिखने का मतलब भी समझ लो आप, इनपुट में मैंने एक वैल्यू डाली मुझे उसने दो आउटपुट दिए, कौन सा फंक्शन हो जाएगा? 1 टू मेनी ऐसा फंक्शन होता। रूट के आंसर हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं, रूट का आंसर तो प्लस माइनस आएगा ही नहीं, और रूट के आंसर हमेशा कैसे आएंगे? पॉजिटिव। कैसे आएंगे? तो अगर रूट tan square x को अगर मैंने tan x लिखा, जो यहाँ पर जो मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं वो खत्म हो जाने के बाद भी करते हैं, सबको ये लगता है कि रूट tan square x tan x होता है, बट रूट tan square x tan x नहीं होता है। सबको ये लगता है कि रूट x स्क्वायर x होता है, बट रूट x स्क्वायर x नहीं होता, ये गलत है मैथमेटिक्स। आप बोले तो सर आपको कैसे ही किया है, पर आपको तो रूट x स्क्वायर का अपने x लिख दिया, x अगर -5 हुआ था तो रूट का आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और रूट का आंसर नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो रूट के बाहर जब कोई टर्म आएगा, जब आपको पता ना हो कि वो पॉजिटिव है, तब तक वो मॉड लेके आएगा। रूट x स्क्वायर x नहीं होगा, रूट x स्क्वायर क्या होगा? मॉड x होगा। अब ये सही है, क्यों समझ आया? राइट। रूट 4 को अगर मैं 2 लिखता हूं तो फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं, मॉड 2 क्या होता है? ऑलरेडी पॉजिटिव, पर x मुझे नहीं पता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है tan square x को, अगर रूट tan square x को मैंने tan x लिख दिया, अगर वो x अगर जो एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो रेंज दिया हुआ है आपको, x किसको बिलोंग कर रहा है? 0 to 5/2 और तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ tan x, तो mod tan x, सॉरी क्या हुआ इसका? mod tan x। इस mod tan x के दो पार्ट, अगर x मेरा 0 से π/2 के बीच में है, 0 से π/2 मींस विच क्वाड्रेंट, और तो mod की जरूरत है आपको, वैसे ही पॉजिटिव है तो फिर mod करेगा क्या? तो आपका क्या हो जाएगा फंक्शन? y इक्वल टू tan x, और x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो tan कैसी वैल्यू होती है? और नेगेटिव वैल्यू में mod हटता है तो आगे क्या लगता है?
माइनस, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा? तो इस फंक्शन के दो पार्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस क्यों लगा? ठीक है, 10 ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा तभी तो फिर डिफरेंशिएट के भी दो आंसर होंगे। फिर 10x का डिफरेंशिएशन कोई रूल के तहत फॉर्मूला है, और यहाँ पर जिसमें दो आंसर लिख के आना पड़ेंगे। अगर आप अगर 6x लिख के जाओगे तो इक्वेशन दो पार्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर 0 से π/2 में x² और सेकंड क्वाड्रेंट में -x²। फिर सेकंड जो डीपीपी दिया पूरा का पूरा चेन रूल आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से करना चालू कर दो, इसलिए दिया हुआ है। उसमें सिर्फ 13 पर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो हमने जो अभी क्लास में डिस्कस किए थे भी टफ ही थे, तो ये आप कर लोगे। हाँ, 7, 8 में क्या करना पड़ेगा आपको? 7, 8 दोनों में सबसे पहले कौन सा रूल? सबसे पहले डिवीजन रूल लेगा, सबसे पहले तो चेन रूल लेगा, फिर डिवीजन रूल लेगा। रूट है ना, तो रूट x का फॉर्मूला पहले लगाओगे आप, तो रूट x का डिफरेंशिएशन, मैं 7 की बात कर रहा हूँ, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और फिर आपने x किसको माना? s² - x² अपॉन उसमें फिर डिवीजन। 8 में हाँ पहले डिवीजन रूल होगा और फिर बाद में जाके आपको चेन रूल की जरूरत पड़ती है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करने के लिए। एक बार बस 13 देख लो, क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू रूट ऑफ x - 1 अपॉन x + 1, और क्या प्रूव करने को बोला है? प्रूव दैट f dash of x, f dash भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो प्रूव करना आपको 1 अपॉन x + 1 इंटू रूट ऑफ x² - 1, ठीक है, प्रूव करना है। सबसे पहले कौन सा रूल? सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट? रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट ऑफ, करेक्ट, इंटू अब कौन सा रूल? डिवीजन रूल। इंटू में कौन सा रूल? डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल जब करोगे तो VSE du का डिफरेंशिएट x - 1 का 1 माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट x + 1 का 1 डिवाइड बाय x + 1 का डिफरेंशिएट खत्म। चेन रूल, डिवीजन रूल, दोनों को जरूरत पड़ी अप्लाई कर लिया। अच्छा, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x और ये माइनस x कट, माइनस +1 और 1 + 1 2, तो 1/2 रूट ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 इंटू 2 बचा और डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। ऊपर 2 बचा, समझ आया? एक्सेप्ट कर दिया था, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। ये जो रूट आपको दिख रहा है यहाँ पर, रूट मतलब कितना पावर? रूट मतलब कितना पावर? 1/2। रूट मतलब कितना पावर? 1/2। वो 1/2 पावर दोनों का होगा, दोनों का होगा मतलब x - 1 का भी होगा और x + 1 का भी होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी x + 1 का पावर कितना है? क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया, सिंपलीफाई करके आपको प्रूविंग के स्टेटमेंट तक ले जाना पड़ेगा। यस, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो क्या कर लिया जाए? या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, थोड़ा इजी करना है तो इसकी जगह पर आप ऐसा करिए, यहाँ तक आ गया, ठीक है, 2 कट जाएगा। अब यहीं पर मैंने देखा कि मैं नीचे x + 1 रूट के अंदर वैसे कोई कम ही नहीं, यहाँ पर x + 1 में से रूट गायब है, तो उसको देख के मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं। जब प्रूविंग का स्टेटमेंट दिया जाता है तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, साइड कर देता हूँ, उसको इस पोजीशन में डाल देता हूँ। मैं बस ये देखता हूँ उनको क्या चाहिए, उसके साथ चलते रहता हूँ। उनको दिखा भाई x + 1 में रूट नहीं चाहिए, तो मैं x + 1 का रूट हटाने की ट्राई करूँ, उसके लिए मैं रेप्लेस कर लेता हूँ। सेम टर्म से डिवाइड और
मल्टीप्लाई तो x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई, x प्लस 1 से, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई, x प्लस 1 से, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो x प्लस 1 इंटू में कौन था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 तो बचा था वो इंटू में जब 2 आया था 2 कर लिया। अभी x प्लस 1 और ये x प्लस 1 एक बार कैंसल, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो डिफरेंशियल का अगर प्रूविंग का स्टेटमेंट देख लो, उसके बाद पता चल जाएगा कितना सिंपल है कैसे करना। क्लियर? 14 वाला जो क्वेश्चन है मेरी सबसे पहले आप रेफरेंस कर लेना है ना। 14 में पहले क्या करोगे, रैशनलाइज और फिर डिफरेंशिएट करना चालू करना, ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि वरना 4 रूट के काम है। इसमें डीपीपी वन का जो 17 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, बट क्या किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या है mx प्लस सी, और लास्ट में पूछा क्या है एफ ऑफ 2 की वैल्यू। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब m और c मिल जाए। तो एफ ऑफ 2 का मतलब x की जगह पर आप क्या रख देने वाले, 2 रख देने वाले हो। तो प्रॉब्लम किसकी है, m और c की, उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, जहां पर भी x है वहां पर x की जगह 0 बचा कौन, और वो कितना हो गया 1, तो c तो आ गया। फिर f डैश ऑफ 0, f डैश मतलब डिफरेंशिएशन f ऑफ x अगर mx प्लस c है तो व्हाट इज f डैश ऑफ x, mx का डिफरेंशिएट m c का 0, फिर f डैश ऑफ 1 तो x की जगह पर क्या रखोगे, सर f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 x की जगह पर क्या रखोगे, कहीं नहीं सामने x 0 रखने के लिए, तो भी तो सही रखने के लिए f डैश ऑफ 0 के किसकी इक्वल आएगा, m जो कितना दिया हुआ 1, तो m भी कितना आ गया 1, c भी कितना आ गया 1, तो पूरा फंक्शन क्या बन गया m 1 है c भी 1 है, f of x equal to x plus 1, then finally we have to find the value of f of 2, f of 2 के लिए x की जगह पर, तो 2 plus 1, क्लियर। तो ये आप लोग इन पर टीपीपी पर से प्रैक्टिस कर लो, तो अभी के लेवल पे जितना मुझे आपको चाहिए तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, ये करके नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट आता है तो बता देना, बच्चों को नहीं आएगी फिर गाइड आपको बता देंगे, अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास से फिर अपने नया टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक तो जो आता ही है हमें, बस थोड़े टर्मिनोलॉजी से जो आपको सीखने हैं, पर उसके लिए क्या चाहिए होगा वो रिवाइज करके लाना, ऐसा ना तो फिर आपको मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि 4p3 क्या होगा, बेसिक लेवल की सारी चीजें जो भी शॉर्टकट से डिस्ट्रीब्यूशन वाले